Hello and welcome to Let's Simplify. In the previous lecture, we have seen the type 2 of your derivative, which was based on composite functions, which is also called as chain rule. We have seen the exercise and we have solved the sum. If you have not yet watched that video, the link will be provided in the description and also in the card. So I would request you to please watch that video first. And now, today we are going to start with part 3 of your derivative, like type 3, and which will be your derivative of inverse functions. So first of all, we'll understand what this कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन इज ऑल अबाउट. पहले तो फंक्शन की बात कर लेते हैं. देखिए, जैसे आप इस फंक्शन में देख सकते हो, आई हैव डिजाइंड अ फंक्शन हियर व्हिच इज f of x equals to x square. Now what the function does, it takes the input value that is 4 and it is designed to square the given number. सो फंक्शन क्या कर देगा, जैसे उसके पास 4 वैल्यू मिल जाएगी वो उसका स्क्वायर कर देगा, तो आउटपुट वैल्यू आपको मिलेगा f ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 16. ठीक है, तो फंक्शन का ये काम होता है कि इनपुट वैल्यू लेना, फंक्शन पे एक ऑपरेशन, फंक्शन आपका एक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जिसके लिए वो डिजाइंड है, एंड देन इट विल गिव यू अ सर्टेन आउटपुट टू इट. ठीक है, नाउ व्हाट एन इनवर्स फंक्शन डज. देखिए, इसमें क्या हुआ है, आपने इनपुट डाला 4, आपको आउटपुट मिला 16, राइट. तो 4 का आउटपुट आपको 16 मिल गया. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करके दीजिए कि आपने जो अभी तक इनपुट वैल्यू आपने डाल के जो आउटपुट वैल्यू निकाली 16, इसको किस तरह से हम लोग वापस 4 में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज. ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन क्या करता है, आपका जो आपका इनपुट से आउटपुट मिला है आपको, उस आउटपुट को वापस उस इनपुट तक वापस लेके जाने का काम करता है इनवर्स फंक्शन. तो इनवर्स फंक्शन मैंने डिजाइन किया. जो इनवर्स फंक्शन है वो है g ऑफ f ऑफ x. ये फंक्शन क्या करेगा, आपने यहां पर जो स्क्वायर किया था ना, आपने क्या किया था, नंबर का स्क्वायर किया था, लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन स्क्वायर रूट करेगा. ठीक है, तो किसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा भाई, 4 का स्क्वायर रूट थोड़ी ना करेगा, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, तो डेफिनेटली इट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 16. सो हम लोग क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर पहले केस में आउटपुट आया था, अब वो इनवर्स फंक्शन के लिए इनपुट बन जाएगा. तो जैसे ही आप यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू यानी कि f ऑफ 4 की वैल्यू प्रोवाइड करोगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और फाइनल आंसर आपको यहाँ से निकल के मिलेगा 4. ठीक है, तो आपने 4 से शुरुआत की थी, आप वापस 4 तक आ गए. तो ये फंक्शन क्या करता है, 4 का 16 बना देता है, लेकिन ये फंक्शन क्या करता है, 16 को वापस 4 में कन्वर्ट कर देता है. तो एक फंक्शन वो होता है जो आपके इनपुट को यानी कि आपके डोमेन वैल्यूज को रेंज वैल्यू के साथ मैपिंग करता है, लेकिन एक इनवर्स फंक्शन उसी रेंज को वापस उस प्रीवियस डोमेन तक लेके जाता है. तो डोमेन और रेंज के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है in your 11th standard. So yes, this is all about your function and their inverse. ठीक है, तो ये फंक्शन की बात हो गई, ये इनवर्स की बात हो गई फंक्शन के. ठीक है, अब थोड़ी और चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में. देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, आपके पास कोई एक इनवर्स फंक्शन है और आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. सो द डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी फाउंड विदाउट डायरेक्टली टेकिंग द डेरिवेटिव. मतलब ये कहा हुआ है कि अगर इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है तो एक्चुअल में बिना इनवर्स का डेरिवेटिव निकाले आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो. वेल दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इनवर्स का एक्चुअल डेरिवेटिव नहीं निकालते हुए हम उसका डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर सकते हैं. लेकिन दो चीजों की जरूरत होनी चाहिए आपको. सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन गिवन होना चाहिए और साथ ही साथ उस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए. तो कैसे निकलेगा भाई डेरिवेटिव, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है कि इनवर्स का डेरिवेटिव अगर निकालना है यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स विच विल बी 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि आपके फंक्शन का जो आपने डेरिवेटिव निकाला उसमें अगर आप इनवर्स की वैल्यू पुट कर दोगे एक्स की जगह पे तो आपको आंसर मिल जाएगा. आई नो कि इनिशियल स्टेज में आपको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जब तक मैं एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं करूंगा तब तक आपको ये थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है शायद, लेकिन एग्जाम्पल जब स्टार्ट होंगे मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज की बात करेंगे. एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व करने हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, वो मैं सारी बताऊंगा आप. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन सिंपल थिंग. जो हम लोगों ने प्रीवियस जो मैंने आपको बताया कि इनवर्स का जो डेरिवेटिव निकालना होता है उसके लिए 1 अपॉन आपके एफ प्राइम के अंदर जाके एफ इनवर्स को डाल दो, वो फंक्शन के तौर पे था. वो एफ ऑफ लाइक एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ था, वहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा हुआ था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखा था, वो सारे फंक्शंस के टर्म्स में थे. लेकिन उसी का अगर एक जस्ट निकाल के आपको अगर समझाना हो कि डेरिवेटिव के तौर पे उसे कैसे समझेंगे, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका अगर
एक फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, तो उसके इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा dx अपॉन dy। ठीक है, बात मेरी ध्यान से समझिए। dy अपॉन dx अगर किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव है dy अपॉन dx, तो उसके जो इनवर्स का डेरिवेटिव होगा वो होगा dx अपॉन dy। ठीक है, तो अगर आपको dx अपॉन dy निकालना है तो बहुत ही सिंपल करना है, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो आपके फंक्शन को। यानी कि आपने अगर dx अपॉन dy लिखा तो उसका उल्टा क्या होगा, dy अपॉन dx। तो बस यही है फॉर्मूला, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो आपका जो इनवर्स का डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन डेरिवेटिव, दैट इज dy अपॉन dx। dy अपॉन dx आज तक हम लोग क्या पढ़ते थे, ये आपका डेरिवेटिव होता है ना, dy अपॉन dx इज द डेरिवेटिव दैट यू हैव सीन। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर आता है आपका डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पर आपका होगा डेरिवेटिव और यहाँ पर आपका होगा इनवर्स, इनवर्स ऑफ द डेरिवेटिव। ओके, या फिर डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स, ये काफी सही रहेगा। ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन समझ लो और ये इनवर्स ऑफ योर फंक्शन। तो इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 1 अपॉन आपका जो डेरिवेटिव, जो नॉर्मल डेरिवेटिव हमने पढ़ा है वो ऑब्वियसली dy अपॉन dx होता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला है जो आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सब कुछ बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत ही ग्रिप आ जाएगा कॉन्सेप्ट पे। चलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y इन द फॉलोइंग। बहुत ही क्वेश्चन पढ़ के तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग कुछ ज्यादा समझ पाए होंगे। मैं बहुत ही क्लियरली आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो डायरेक्टली मत निकालो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो वो ऐसा कह सकते थे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन जानबूझ के उन्होंने ये डाला हुआ है बीच में यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, यानी कि सबसे पहले फंक्शन का इनवर्स निकालो और बाद में फिर उस इनवर्स के मदद से आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आता है कि सबसे पहले तो सर इनवर्स के तौर पे आपको इनवर्स फंक्शन निकालना है गिवन फंक्शन का। अब ये इनवर्स फंक्शन करना कैसे होता है ये हमें नहीं आता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इनवर्स का मतलब याद रखो जिंदगी में, इनवर्स इज इक्वल्स टू उल्टा ऑफ द फंक्शन। क्या कहा मैंने, इनवर्स का मतलब उल्टा करना है। सर समझे नहीं, उल्टा का मतलब क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल है, आपका जो फंक्शन है वो y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, आप इसे पलट दो, आप इसे x इक्वल टू समथिंग लिख दो। ओके देखो, आपने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब मैंने कह दिया कि इसको पलट दो, तो आप क्या करोगे, आप क्या यहाँ पर y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x लिख सकते हो? जी हाँ सर, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्या आप इस फंक्शन को y माइनस 3 द होल बाई 2 इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हो? इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो। जी नहीं सर, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो हो गया ना, आपका फंक्शन अभी पलट चुका है। आपका जो गिवन फंक्शन था वो y इज इक्वल्स टू समथिंग इन x दिया हुआ था, लेकिन आपने उसे पलट के क्या कर दिया, x इक्वल्स टू y माइनस 3 द होल अपॉन 2 कर दिया। इसे ही कहा जाता है इनवर्स। ठीक है, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था चीजें, शायद वो उतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। देख लीजिए, ये आपका इनवर्स आपको मिल चुका है। तो मैंने आपको इनवर्स निकाल के दिखा दिया आपके फंक्शन का कैसे निकाला जाता है। फिर से एक बार बताता हूँ, आपका जो फंक्शन था वो y इज इक्वल टू समथिंग इन x दिया हुआ था, मैंने उसको पलट दिया, y इज इक्वल टू समथिंग इन x नहीं चाहिए मुझे, x इन समथिंग ऑफ y चाहिए। तो सारे x को एक तरफ कर दिया मैंने, दोनों तरफ 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर ये पूरा फंक्शन 2 से अगर डिवाइड करोगे तो x इक्वल्स टू आपको मिलता है y माइनस 3 अपॉन 2। तो इनवर्स तो सर हमें मिल गया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इनवर्स की मदद से आप आपका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y करना होगा, क्योंकि आपको dx अपॉन dy मिलेगा ना, पूरा फंक्शन y में दिया हुआ है। ये देखिए, ये RHS में जो भी दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो RHS में आपको y दिख रहा है तो इसीलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। तो जैसे ही आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो dx अपॉन dy आएगा। यूजुअली आपको dy अपॉन dx आता है, लेकिन क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है आपको dx अपॉन dy आएगा, तो ये चेंज है। चलिए फिर ये देखिए, ये समथिंग डिवाइडेड बाई 2 है, इसे मैंने बाहर निकाल दिया। ओके, क्योंकि ये कोएफिशिएंट बन गया। देखिए y बाई 3, y माइनस 3 अपॉन 2, तो 1/2 बाहर निकल गया, और फिर डेरिवेटिव निकलेगा y माइनस 3 का। ठीक है, चलिए फिर डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। ये मिलेगा आपको, देखिए फाइनली यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखिए डेरिवेटिव अगर y का निकालना चाहोगे तो y का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे y का डेरिवेटिव इस बार 1 होगा, बिकॉज इट इज गोइंग विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड माइनस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो जो फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है dx अपॉन dy का,
वो होगा 1/2 इंटू 1 विच इज ऑब्वियसली 1/2। तो आपको dx अपॉन dy भी मिल चुका है, ठीक है। तो dx अपॉन dy भी हमारा हो गया। तो हमारे पास अभी इनवर्स का जो है वो डेरिवेटिव आ चुका है। लेकिन आपको क्या डेरिवेटिव निकालना है? आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx, है ना, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आप सभी लोग जानते हैं कि dy अपॉन dx होता है ना। तो dy अपॉन dx आपको निकालना है। तो dy अपॉन dx मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dy अपॉन dx आप सभी लोग जानते हो। यहीं पर मैंने ऊपर आपको एक प्रॉपर्टी लिख के दी है कि इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन आपका डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन होता है, इनवर्स का डेरिवेटिव। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी dy अपॉन dx का डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं इसको स्विच भी कर सकता हूँ। आई कैन जस्ट स्विच इट ओवर हियर। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। चलिए, फिर भी आपको वही मिलेगा। देखिए, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं तो भी वही होगा। जैसे कि आप ऐसे लिखते हो, देखिए a इज इक्वल टू 1 अपॉन बी, इसको अगर इंटरचेंज कर दोगे तो क्या मिलेगा? b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। ठीक है, तो यही अगर लॉजिक आप यहाँ पे लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। तो चलिए यहाँ पे लगा देते dy अपॉन डी एक्स इज 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपके पास dy अपॉन डी एक्स आपको निकालना है और dx अपॉन dy ऑलरेडी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 डाल दिया, ये 2 ऊपर चला जाएगा और फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा dy अपॉन dx का वो होने वाला है आपके लिए एक नंबर 2। ठीक है, सो आपका जो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x होगा वो 2 होगा। और एक बार अगर आप देखना चाहो तो आप डायरेक्टली अगर इसे सॉल्व करना चाहते, देखिए अगर आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करते तो क्या मिलता? dy अपॉन dx, देखिए ये 2 है, कोएफिशिएंट बाहर आ जाता, x का डेरिवेटिव 1 बन जाता और 3 का डेरिवेटिव क्योंकि वो कांस्टेंट है वो बन जाता 0। यानी कि डायरेक्टली डेरिवेटिव भी 2 है और हमने हमने उसका इनवर्स निकाल के डेरिवेटिव निकाला तब भी हमें 2 आ गया। यानी कि हमने जो आंसर निकाला है वो भी एग्जैक्टली सेम है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ चुका होगा। थोड़े और सम्स लेंगे तो आपको और भी क्लियर कर दूंगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। So let's take this sum, this third sub question which is based on again the same concept। आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं निकालना है, पहले इसका इनवर्स निकालेंगे और इनवर्स निकालने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपको निकालना है इसका इनवर्स। मैंने आपको समझा दिया, इनवर्स का मतलब उल्टा। ये फंक्शन y इज इक्वल टू समथिंग इन x लिखा हुआ है, तो हम लोग उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे x इज इक्वल टू समथिंग इन y। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है तो दोनों साइड क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं दोनों साइड क्यूब लूंगा आई विल गेट y क्यूब इज इक्वल्स टू क्यूब रूट और क्यूब हट जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 2, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, सो आई गेट दिस। एंड व्हेन आई जस्ट रीराइट दिस एज x इक्वल्स टू y क्यूब प्लस 2, this is what I need, this is the inverse of the given function। तो हमें inverse अभी हमारा मिल चुका है which is x equals to y cube plus 3। देख सकते हो आप, ये आपका इनवर्स मिल चुका है आपको। अब आपको इसका क्या निकालना होगा? आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है और फिर आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए, ये x में दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। इस बार x के रेस्पेक्ट में नहीं होगा बिकॉज इट इज गिवन अ फंक्शन इन y। ठीक है, तो चलिए फिर ये हो जाएगा dx अपॉन डी वाई। फिर y क्यूब का डेरिवेटिव तो सभी लोग जानते हैं, 3y स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आपके सामने होगा वो होगा dx अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 3 टाइम्स y स्क्वायर। ओके, सो नाउ दैट वी हैव द डेरिवेटिव ऑफ योर x विथ रेस्पेक्ट टू y, ये आपके इनवर्स का डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन आपके फंक्शन का नहीं। इसका यूज करना है हमें इस गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए। चलिए फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखी हुई है, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने dx अपॉन dy, यानी कि इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है। लेकिन इस बार हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो इसे स्वैप कर देंगे। तो इसको स्वैप करके आपको क्या मिलेगा? देखिए आपको मिलेगा, अगर आपको y का विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको y का रेस्पेक्ट में सॉरी x के रेस्पेक्ट में अगर y का निकालना है तो इट विल बी योर x इन रेस्पेक्ट टू y। सो इनवर्स का डेरिवेटिव हमें मिल चुका है विच इज 3 टाइम्स y स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा dy अपॉन dx का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होगा 1 अपॉन 3y स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर what you can say the derivative of your
गिवन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ योर इनवर्स। तो इनवर्स की मदद से आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया है। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि सर क्यों खत्म नहीं होगा? बिकॉज आपका ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, या फिर आपका ये जो आंसर आपको जो ये मिला है ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस टू, लेकिन आंसर जो मिला है वो y के फॉर्मेट में है। तो आपको बस एक सिंपल सी चेंज करनी है यहाँ पर कि dy अपॉन dx, आप बस यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दो आपके y की वैल्यू जो आपने लिखी है, यहाँ पर y स्क्वायर लिखा हुआ है लेकिन y का एक्चुअल वैल्यू क्या है सर? y का जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ से पता चलेगा आपको। देखिए y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस टू, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे रख देता हूँ मैं क्यूब रूट ऑफ x माइनस टू, एंड उसका हो जाएगा स्क्वायर बिकॉज इट इज y स्क्वायर इन दिस केस। सो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर इन दिस केस। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया और ये आपका हो गया अभी फाइनल आंसर। So that's how you solve the given question. This is the complete solution for your given question. So now we'll take one more problem to understand this concept very nicely. So the next problem that we are going to solve now is this seventh problem, which is y equals to e raised to 2x minus 3. The question still remains the same, that you have to find the derivative but not directly. You have to take the help of your inverse function and then you have to find the derivative. तो ये है वो फॉर्मूला, मैजिकल फॉर्मूला जो हमारा हेल्प करेगा इस सम के लिए। चलिए सबसे पहली चीज कि फाइंड आउट द इनवर्स, उल्टा कर दीजिए फंक्शन को। y इज इक्वल टू समथिंग इन x लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू समथिंग इन y, लेकिन सर दिक्कत है। दिक्कत ये है सर कि y इज इक्वल्स टू ई रेज टू समथिंग दिया हुआ है। जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद कीजिए आपके लॉग फंक्शन को, ठीक है? आपको लॉग की मदद लेनी है यहाँ पर। तो लॉग की कौन सी एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही खूबसूरत सी एक प्रॉपर्टी है जो आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, और वो होती है log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी, log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n log m। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज करनी है। चलिए सबसे पहले क्या लिखता हूं मैं यहाँ पर, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। लेट अस टेक log ऑन बोथ द साइड्स। ये बन जाएगा log y, ये बन जाएगा log ऑफ e रेज टू 2x माइनस का 3। यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो log ऑफ m रेज टू n प्रॉपर्टी विल बिकम नाउ हियर, ये log y एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 2x माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा log e। मैंने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस की है। तो log e का जो वैल्यू होता है बच्चों, log e का जो वैल्यू होता है वो हमेशा याद रखिए, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, log e वैल्यू इज ऑलवेज 1। तो log e का वैल्यू जो होने वाला है वो हमेशा 1 होगा। इसी के हिसाब से आपका जो log y का वैल्यू होगा वो बन जाएगा सिर्फ 2x माइनस का 3। ओके, अब इसे अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो आपको मिलेगा, देखिए log y प्लस 3, दोनों साइड 3 ऐड कर दिया तो ये 2x बनेगा, और अगर दोनों जगह पे 2 से डिवाइड किया जाए तो आपको मिलेगा log y प्लस 3 द होल डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू योर x। थोड़ा सा रिफ्रेम करके थोड़ा सा खूबसूरत लिखेंगे इसे, तो x इक्वल्स टू log y प्लस का 3 the whole divided by 2, and now I would just highlight it because this is what we wanted कि ये उल्टा हो जाए फंक्शन। y is equal to something दिया था, हमने उसे x equals to something in y में कन्वर्ट कर लिया, इसे कहते हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ e में दिखेगा तो आपको दोनों तरफ क्या लेना है, log लेना है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिए कि देखिए बहुत ही सिंपल सी एक चीज है कि log से ये सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमें ये आंसर मिल गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। चलिए फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे इस बार, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y बिकॉज इट इज अ फंक्शन इन y। सो आपको मिलेगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये 1/2 कॉन्स्टेंट नहीं है, कोइफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी वाई ऑफ log y प्लस 3 यहाँ पे बचेगा, और ये जो रहेगा डेरिवेटिव dx अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 1/2। शायद आप लोग सभी लोग जानते हो log x का डेरिवेटिव जैसे 1/x होता है, वैसे ही log y का डेरिवेटिव 1/y बन जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 ऑब्वियसली इज 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। सो द फाइनल आंसर दैट आई गेट फॉर dx अपॉन dy वुड बी नथिंग बट इट वुड बी 1/2 टाइम्स y। लेकिन ये तो हो गया आपके
x का डेरिवेटिव, ठीक है। आपको तो dy अपॉन dx निकालना है, ना कि dx अपॉन dy। कोई टेंशन नहीं है सर, हमें एक फॉर्मूला पता है, बहुत ही खूबसूरत सा एक फॉर्मूला है, वो है dy अपॉन dx का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो वो होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy, ठीक है। मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ ये फॉर्मूला। तो ये बनेगा 1 अपॉन, देखिए dx अपॉन dy जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, 1 अपॉन 2y, आई कीप इट लाइक दिस एंड देन रेसिप्रोकेट, ऑब्वियसली यू नो हाउ टू रेसिप्रोकेट इट, यू गेट 2 टाइम्स y। सो dy अपॉन dx की वैल्यू तो आ गई 2y, लेकिन क्या आप आपका आंसर 2y में रख सकते हो? जी नहीं। आपका जो क्वेश्चन है वो x में दिया हुआ है, देखिए y की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वो e रेज टू 2x माइनस 3 होती है। तो ये y की वैल्यू आप जाके बस इस क्वेश्चन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो जो आपको मिला हुआ है, तो ये बन जाएगा। देखिए y के जगह पे मैं डाल देता हूँ जो आपने वैल्यू अभी देखी, e रेज टू क्या था वो 2, जस्ट अ मिनट, e रेज टू 2x माइनस 3। सो मैं लिख देता हूँ e रेज टू 2x माइनस का 3। सो द फाइनल आंसर दैट यू गेट फॉर योर dy अपॉन dx, यहाँ पे लिख देंगे उसे, dy अपॉन dx is nothing but 2 times e raised to 2x minus 3, and I would just highlight it for you so that this is the final answer that we needed for this question, question number 1. So yeah, this is pretty much clear, I guess, कोई doubt नहीं होगा इसमें। So how to solve or how to get the derivative of a given function but not solving it directly but with the help of its inverse, ये हम लोगों ने इस question में देखा। अब बढ़ते आगे के question की तरफ, question number 2. So now let's talk about this question number 2. The question number 2 in this exercise 1.2 is find the derivative of the inverse function of the following. तो आपके सामने कुछ functions दिए हुए हैं और उन functions का आपको इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है ना। तो ये जो गिवन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू e रेज टू x। नो, यू आर नॉट सपोज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, रादर यू आर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनवर्स। तो सर ने तो लास्ट एग्जाम्पल में बता दिया, लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था वहां पर सर ने बता दिया कि इनवर्स निकालना तो आसान होता है, आपको बस उल्टा कर देना है। ये तो y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको उसे x इक्वल्स टू y के फॉर्म में लिखना है, ये होता है आपका इनवर्स, एज सिंपल एज दैट। लेकिन देयर इज समथिंग मोर टू इट। देखिए यहाँ पर वो करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चाहोगे कि x इक्वल्स टू y के टर्म्स में लिखो तो आप शायद उसे सेपरेट नहीं कर पाओगे, या फिर आपके लिए वो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सिचुएशन, चैलेंजिंग हो जाएगी सम। तो rather than going with that difficult wala approach, why I am saying this is difficult here, because it becomes very impossible or very difficult to separate the x and write it the entire equation in y terms. So rather than doing that, we'll use this magical formula that we have. This is the magical formula, that is dx upon dy is equals to 1 upon dy upon dx. Well, this जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपके इनवर्स का डेरिवेटिव है और ये आपके नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अगर आपको नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 अपॉन आपके नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव, बस उसे रेसिप्रोकेट कर देना है, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो चलिए फिर इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे हमारा अगला सम, जो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x और देखते हैं हमें इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा। dy अपॉन dx आ जाएगा, क्योंकि dy by dx दोनों तरफ लेना पड़ेगा। dy by dx दोनों तरफ ले लिया, ये एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स हो गया। और जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक खूबसूरत सा फॉर्मूला वापस आपकी मदद करेगा, और वो फॉर्मूला होता है, आपको अगर याद होगा तो dy अपॉन तो वो फॉर्मूला होगा आपका u इंटू वी रूल। तो आपको अगर u इंटू वी रूल याद है तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी करने में। अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ कि जो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v होता है आपका, वो ये होता है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज इक्वल्स टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आई होप कि अभी तक तो आपको वैसे ये रूल बाय हार्ट हो ही चुका होगा, लेकिन एक बार मैंने बस ऐसे ही बता दिया आपको ताकि आपको आसानी हो जाए रिकलेक्ट करने में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसको हमने u लेना है, इसको हमें v लेना है, क्योंकि दो x के फंक्शन जब मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो u इंटू वी रूल लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले u लिखना होता है, तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ v, तो इसीलिए मैं लिख दूंगा डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि ई रेज टू एक्स। फिर लिखा हुआ है प्लस, सो आई राइट हियर प्लस, then I have written v, so I write here e raised to x,
एंड देन आई हैव रिटन डेरिवेटिव ऑफ यू कैन सी u, तो u फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है इस केस में, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहां तक तो बात बहुत ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, ऑब्वियसली इट इज ई रेज टू एक्स ओनली, आपको याद होगा, प्लस ई रेज टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2x। चलिए और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, चलिए और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर इसे और सिंप्लीफाई करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स वुड बी ई रेज टू एक्स, यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए बच्चों यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। Well, again I can definitely take something common again. So dy upon dx would be e raised to x into x into यहाँ पर बचेगा x plus 2। ठीक है, देखिए x कॉमन निकल गया, e raised to x into x आ गया। तो ये तो हो गई बात dy अपॉन dx की। ठीक है, dy अपॉन dx हमें मिल चुका है, लेकिन क्या हमें dy अपॉन dx की तलाश थी? जी नहीं, हमें तो dx अपॉन dx निकालना है, dx अपॉन dy निकालना है, बिकॉज इट इज आस्किंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो आप सभी लोग एक प्रॉपर्टी जानते हो, मैंने बताया हुआ है आपको कि आपको अगर dx अपॉन dy निकालना है तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन dy अपॉन dx। बस यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये बनेगा 1 अपॉन, देखिए इसको लिख दूंगा मैं, dy अपॉन डी एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं लिख दूंगा x इंटू ई रेज टू एक्स एंड देन x प्लस 2। वेरी सिंपल, dx अपॉन dy। चलिए फाइनल आंसर भी हमें मिल गया, काफी आसान है, देख सकते हो आप, बस नॉर्मल डेरिवेटिव करो और उसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन वो पूरी चीज। ठीक है, तो रेसिप्रोकल जैसे ही आप करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका इनवर्स का डेरिवेटिव। ठीक है, बस रेसिप्रोकेट करना है, नथिंग एल्स। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। So this is the next question again from the second question. Fourth sub question we have taken y is equal to x square plus log x। बिल्कुल भी सेम करना है आपको। सबसे पहले इसको ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं differentiating with respect to x। So when you differentiate this with respect to x, dy by dx, यहाँ पे differentiate करने के लिए dy by dx लिख देता हूँ यहाँ पर x square plus log x। एंड जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सभी को पता है 2x होगा, और log x का डेरिवेटिव भी सभी लोग जानते हैं 1 अपॉन एक्स होता है इसका डेरिवेटिव। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बहुत ही आसानी से हमें मिल गया, जो होता है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये आपका डेरिवेटिव हो गया, नॉर्मल डेरिवेटिव। और इसी के साथ साथ अभी तो बहुत ही आसान है हमारे लिए, फॉर्मूला आपको लिखना है और फिर आपको उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे, आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, फॉर्मूला आपको पता ही है कि dx अपॉन dy निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे देख सकते हो आपका मैजिकल फॉर्मूला 1 अपॉन dy अपॉन dx। चलिए dy अपॉन dx तो ऑलरेडी है हमारे पास, वो है 1 अपॉन, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x। Now if you want you can just simplify this by taking the LCM, so I would just prefer taking the LCM। x ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर का प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा dx अपॉन dy। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव सॉल्व हो गया, चुटकियों में हो जाता है अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता हो कि इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। So now let us talk about this question, that is question number 3, which says that find the derivative of the inverse of the following functions and also their value at the points indicated against them। Well, क्वेश्चन काफी हद तक वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन था, यानी कि यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स। द ओनली एडिशनल पार्ट इज देयर इज अ वैल्यू गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव एट द गिवन स्पेसिफाइड द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, everything is still the same। Solve by the previous method that I have taught you and then you'll finally ultimately get the answer। चलिए सबसे पहली चीज जो हम लोग करते हैं वो ये कि differentiating with respect to x। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करने के बाद यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स लिखते हो और यहाँ पर आप d बाई डी एक्स लिखोगे आपके गिवन फंक्शन के लिए e रेज टू एक्स प्लस 3x एंड प्लस 2। जब इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करोगे, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव सभी लोग जानते हैं ई रेज टू एक्स होता है, 3x का डेरिवेटिव सभी को पता है 3 होगा और 2 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो 3x प्लस 3 मिल जाएगी आपको। ठीक है, 3x प्लस 3 मिल गया। अब
मैं बस इसे हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये आपका पहला एक जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चाहिए वो मिल चुकी है आपको। और इसके बाद शुरुआत होगी आपके इस मैजिकल फॉर्मूला की, जो है आपके डेरिवेटिव के लिए। अगर इन्वर्स का डेरिवेटिव आपको निकालना है तो dx अपॉन dy इज नथिंग बट 1 अपॉन dy अपॉन dx। ओके, सो यहाँ पर अगर वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस का 3। ठीक है, सो दिस वॉज योर डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। मैं यहीं पर लिख देता हूँ उसे वापस, डी एक्स अपॉन डी वाई इज 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस का 3। नाउ लेकिन क्या ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया? जी नहीं, यहाँ पे बोला गया यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। व्हाट यू हैव टू डू अ सिंपल थिंग, यू हैव टू जस्ट सब्सटीट्यूट x के जगह पे 0। ठीक है, जहां पर आपको आपके डेरिवेटिव में दिख रहा है x, ओके, ऑब्वियसली इन दी RHS ओनली, नॉट इन दी LHS, बिकॉज ये डेरिवेटिव है। ठीक है, ये सिंपल x नहीं है, ये डेरिवेटिव ऑफ x है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू एक्स के जगह पे 0 पुट किया, यहाँ पे 3 आ गया। Always remember one simple thing, e raised to 0 is always and always equals to 1 because any number to the power 0 will be equal to 1 only. I hope ये सिंपल सी प्रॉपर्टी तो सभी लोग जानते होंगे। तो dx upon dy will be equals to 1 upon 3. So the final answer for your given question कि find the value of the inverse and also at the specified point, तो ये रहेगा 1 upon 3 इस क्वेश्चन के लिए। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, और खुद से भी ट्राई कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सो चलिए अब बात करते हैं इस थर्ड सब क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड सब क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है और यू हैव टू फाइंड इट एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 1। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो I write here dy upon dx and same I write here d by dx of the given function 3x square plus 2 times log of x cube. ठीक है, now before I just start differentiating the entire thing, let me ask you a simple property of log. क्या आपको वो पता है log की property कि log of m raised to n is always n log m? ठीक है, log of m raised to n is always n log m. Let us apply that property here. सो डी बाई डी एक्स ऐसे ही रखूंगा मैं यहाँ पर, ये 3x स्क्वायर हो गया प्लस 2 यहाँ पर आ गया। और देखिए जो मैं प्रॉपर्टी की जिक्र कर रहा था आपसे, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा log x यहाँ पर, ओके, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 3 आपका आगे आ जाएगा बिकॉज log ऑफ m रेज टू n वाली प्रॉपर्टी। देन दिस इज अगेन डी बाई डी एक्स। अगर हम लोग अभी डी बाई डी एक्स को अंदर लेके जाते हैं, चलिए डी बाई डी एक्स को अंदर लेके जाते हैं, डेरिवेटिव तो ये कोइफिशिएंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 6, कोइफिशिएंट बाहर आ गया, log x का डेरिवेटिव बन गया 1 अपॉन x यहाँ पर। तो ये मिल गया आपको वैल्यू dy अपॉन dx का। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए। तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इज 6, सो 6x प्लस 6 अपॉन x। तो दिस इज दी व्हाट यू कैन सी द वैल्यू ऑफ योर डेरिवेटिव एंड लेट अस जस्ट हाईलाइटेड dy अपॉन dx आपको मिल चुका है, लेकिन अभी आपको ज़रूरत है dx अपॉन dy की। तो अगर आपको आपका मैजिकल फॉर्मूला याद होगा तो dx अपॉन dy इज नथिंग बट 1 अपॉन dy अपॉन dx। चलिए फिर अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला में, हमारा जो मिला हुआ हमें dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पर आपको मिलेगा 6x प्लस 6 अपॉन x, और आपको ऑलरेडी x की वैल्यू प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन में, जो कि है x इक्वल्स टू 1। सो द फाइनल आंसर वुड बी, x के जगह पे आपको 1 पुट करना होगा, ये बनेगा 6 क्योंकि 6 इंटू 1 इज 6 and plus 6 upon 1 is again 6. So the final answer would be 1 upon 12 for your this given question. So dx upon dy का जो final answer होगा for x equals to 1 would be 1 upon 12. Okay, so this would be the final answer for your given question. So देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये है वो अगला क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 1.2 which says that if f of x equals to this entire function then find f inverse प्राइम। तो f इनवर्स प्राइम ये जो है इसका मतलब होता है इनवर्स निकालो और उसका डेरिवेटिव। तो इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है कौन से पॉइंट पे? 0 वाले पॉइंट पे। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट यूजुअली थिंक दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार।
इट इज एब्सोल्युटली द सेम दैट यू हैव स्टडीड। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं इस f ऑफ x के जगह पे y लिख दूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू, और ये f इनवर्स ऑफ प्राइम, यानी कि मतलब इसका क्या होगा, अगर y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx होगा, और इनवर्स को डिफरेंशिएट करोगे तो dx अपॉन dy होगा। तो आपको dx अपॉन dy निकालना है एट x इक्वल्स टू 0। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होता था, y इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ होता था, इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो यानी कि dx अपॉन dy निकालना होता है, और एट विच पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट दैट इज x इक्वल्स टू 0। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच फैमिलियर टू दैट क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वेरिएबल y यू हैव टू यूज f ऑफ x। तो अगर आप f ऑफ x का इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, ठीक है। सो चलिए हम लोग f के टर्म्स में इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बाकी सारी चीजें एब्सोल्युटली रिमेन्स द सेम। चलिए फिर अगर आप इसे फंक्शन f में ही डेरिवेटिव निकालना चाहोगे तो डेरिवेटिव इसका निकलेगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो आपको ये मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 1, एंड माइनस 2 का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है, ये बन जाएगा माइनस का 0। सो द फाइनल आंसर वुड बी f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। वेल ये तो f प्राइम ऑफ x की बात हो गई, लेकिन आपको तो इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको अगर f इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है तो आई राइट हियर लाइक ऐसे प्राइम कर दिया मैंने इसे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f प्राइम ऑफ x। ओके, तो डेरिवेटिव का आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, जैसे हम लोगों ने इस मैजिकल फॉर्मूला में देखा है कि इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन द नॉर्मल डेरिवेटिव। तो ये आपका नॉर्मल डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर प्लस 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन क्या आपका काम यहीं पे खत्म हो गया? नहीं, यू हैव टू फाइंड इट एट x इक्वल्स टू 0। सो ये जो डेरिवेटिव का फाइनल आंसर होगा f इनवर्स ऑफ x का प्राइम, यानी कि इसका डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x के जगह पे आपको 0 रखना है, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इक्वल एज f inverse of x prime will be equals to 1. Okay, so this is 1 upon this is again 0 plus 1 is 1 only. So instead of writing it in that fashion, I would just recommend you to write it like this. So ये आपका final answer हो गया. The derivative of your inverse at the point x equals to 0 would be equal to 1 in this case. So that was pretty much about this part 1 of your exercise 1.2. Part 2 भी आपके सामने आएगा, and in part 2 we are going to just see the derivative of inverse trigonometric functions. अब तक हम लोगों ने trigonometric function sin cos tan cosec sec cot के derivatives पढ़े। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग इनवर्स मतलब आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो सीखेंगे। तो ये जो आज का जो आपका पूरा टॉपिक था वो इनवर्स ऑफ योर एल्जेब्रिक फंक्शंस उसके ऊपर बेस था। जो सब हम लोगों ने पढ़े हैं आप जरा घर पे वो प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू लेट्स सिंप्लीफाई।